प्रियव्रतो तान पादो सतरो पापतै सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगता स्थितो। उत्तान पाद का अर्थ क्या है? उत्तान पाद का अर्थ क्या है महाराज? उत ऊर्ध्व पादौ यस्य स उत्तान पादः, यानी जिसके पैर ऊपर हैं और सिर नीचे है, बाई का नाम है उत्तान पाद। अब ऐसा कौन सा जीव है महाराज जाके पैर ऊपर हो सिर नीचे हो? कौन है? सबई है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए सबई है। क्या कि तुलसी वो दिन याद कर, पग ऊपर तन नीच, मृत मंडल में आई के तू भूल गयो जगदीश। माँ के पेट में जो जीव होता है ना, माँ के पेट में जो जीव होता है उसके पैर ऊपर होते हैं और सिर नीचे होता है मेरे भैया। और इस उत्तान पाद की दो पत्नियां हैं। इसका मतलब है हम सब उत्तान पाद हैं और हमारी दो पत्नियां हैं साहब। एक सुनीति है और एक सुरुचि है सबकी। सुनीति माने सु माने सुंदर, नीति माने गुण। जिसके सुंदर गुण है बाई को नाम है सुनीति। शास्त्र युक्त जो बुद्धि है मेरे भैया, बाई को नाम है सुनीति। और सुरुचि, सु माने स्वयं, रुचि माने लगन। जाकू अपने में ही लगन हो, अपना ही सब कछु अच्छो लगे, अपने ही बालक अच्छे लगे, दूसरे के अच्छे ना लगे, बाई को नाम है सुरुचि। यानी स्वयं की रुचि जो अपनी मनमानी करे उसका नाम है सुरुचि। अगर आप शास्त्र युक्त बुद्धि रखोगे ना तो आपके घर में ध्रुव जैसा बालक होगा। और अगर आप अपनी मनमानी करोगे तो आपके घर में उत्तम पैदा होगा। अब आप कहोगे उत्तम तो बढ़िया होवे, उत्तम बढ़िया ना होवे, उत्तम तो बिल्कुल गलत होगा। उत्तम का अर्थ क्या है महाराज? उद धन तम। तम माने होता है अंधकार और उद माने ईर्षा। उद धन तम उत्तम, यानी तम माने अंधकार, उद माने ईर्षा। उत्तम यानी उत्कृष्ट अंधकार, जो घना अंधकार होता है वही उत्तम है। अगर आप अपनी मनमानी चलाओगे तो आपके जीवन में उत्कृष्ट अंधकार हो जाएगा। और अगर आप शास्त्र युक्त बुद्धि रखोगे तो आपके घर में ध्रुव हो जाएगा। अब आप विचार करिएगा आपको कैसे रहना है। आइएगा, उत्तान पाद महाराज हैं। पहली पत्नी का नाम है सुनीति। समय बीत गया लेकिन कोई संतान नहीं भई। पत्नी ने कहा महाराज विवाह कर लो। पति ने मना कर दिया, बोले नहीं, अगर मैंने विवाह कर लिया तो तुझे परेशान करेगी आकर के तेरी सौत, मैं विवाह नहीं करूंगा। एक बात बताएं, एक गांव था और वह गांव में एक व्यक्ति रहता था, वह का नाम पप्पू। और पप्पू की दो पत्नी। पहली वाली पत्नी के कोई बेटा बेटी ना भई तो दूसरा विवाह कर लियो पप्पू ने। पहले बिना बेटा बेटी के ही सुख में जीवन था, लेकिन दूसरा विवाह है गया महाराज। तो जैसे दूसरी पत्नी आई तो सवेरे है जाए तो शाम को ना होए, शाम को हो तो सवेरे नहीं हो, रोजाना सवेरे नहीं हो शाम को, यानी होनी है। अब पड़ोसी बड़े बड़े परेशान, आपस में हल्ला होता रहता है, लड़ते झगड़ते रहते हैं। पड़ोसियों ने पंचायत रखी साहब।
पंचायत रखी तो आए, बोले पड़ोसी आए, क्या बात है पप्पू, क्यों हल्ला करते हो, रोजाना लड़ाई लड़ते रहते हो आपस में। पप्पू बोला भैया मेरो कछु कसूर ना, मेरी पत्नी को कसूर है, इन्हें पूछो क्या बात है। पत्नियों को बुलाया, क्या बात है, इधर आओ आप बताओ क्या बात है। बोले देखो महाराज, बड़ी वाली बोली जाई के पति है, मेरे पति ना, मैं भोजन लेके लाऊं जाऊं पीछे पीछे जी पहुंच जाए, खाए तो दोनों कोई खाए ना खाए तो कोई बात है, मैं पैर दबाए हुए जाऊं और जीव पहुंच जाए पीछे पीछे, जाई के पति है मेरे पति ना। पड़ोसी बोले पंचायत गड्डी की, तो पंच बोले एक काम करो पप्पू को आधो आधो कर दे। अब पप्पू कब है बोले आधे आधे का मतलब ये है कि देखो एक टाइम का भोजन कराएगी बड़ी वाली और एक टाइम का भोजन कराएगी छोटी वाली। सेवा एक हाथ पैर की सेवा करेगी बड़ी वाली और एक हाथ पैर की सेवा करेगी छोटी वाली, है गया फैसला। अब तो महाराज सवेरे बड़ी वाली भोजन कराए, शाम को छोटी वाली सेवा करवे के जाए, तो एक तरफ लग जाए बड़ी वाली बढ़िया प्रकार सेवा करें, एक तरफ लग जाए छोटी वाली बढ़िया सेवा करें, साहब बढ़िया आनंद से जीवन कट रहा है। एक दिन कहा गया बड़ी वाली चली गई अपने मायके, शाम को तो भोजन छोटी वाली ने करा दिया, सवेरा भयो पप्पू देख रहे बेचारे भोजन लावे, बोले मैं काहे को कराऊं, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ही है, बड़ी वाली की जिम्मेदारी है वो करावे, वो है ही ना, भूखे रहे बेचारे। शाम को भोजन कराया, भोजन करावे के बाद सेवा करवे के काज पहुंची, अपने वाले की सेवा कर रहे। अब जब एक पैर एक हाथ सीधा, लेकिन एक महाराज कैसे बताऊं, एक ऐसे घोटू हो गया पप्पू का और ऐसे पैर दबा रही है, ऐसे था तो धीरे धीरे बाइक की तरफ जाने लगा। बोले खबरदार मेरी तरफ आया तो मैं तेरी सेवा ना करूंगी, तेरी सेवा करे वाली चली गई है, एक धक्का दिया महाराज। बोले क्या बात है, क्यों परेशान कर रही है, सेवा विवाह करे या मत करे, परेशान काय कर रही है। बोले मैं काय को जाकी सेवा करूंगी, जाकी सेवा करे वाली चली गई है, मैं यहाँ की सेवा क्यों करूं। वही सिस्टम दूसरी बार फिर वही महाराज पैर दबाए रही, वही पैर वैसे ही हो गया, उसकी तरफ जाने लगा। बोले देख तू परेशान ना कर, मैं तेरी सेवा ना करूंगी, एक धक्का दे महाराज, कर दिया पीछे। तीसरी बार फिर वही सिस्टम, नींद आई थोड़ी सी महाराज पप्पू को और घोटू वैसे ही रहे और बाकी तरफ थोड़ा झुकने लगा। बोले तू मानेगो ना, मैं बार बार मना कर रही हूँ कि मैं तेरी सेवा ना करूंगी, तेरी सेवा करे वाली चली गई है, मैं काहे को तेरी सेवा करूं। बोले तू ऐसे ना मानेगा महाराज, चौका में गई 2-2.5 किलो की फूकनी रहे सा ले आई और 2 घोटू में दही तोड़ तार के सवेरा भैया पप्पू को खुद ही ऑटो में बैठाया और ले गई प्लास्टर चढ़वाए हुए, प्लास्टर चढ़वाए के लाए रही, ऑटो में बैठाए के नगर के बाहर अपने गांव के बाहर उतरी। संयोग बस महाराज उसी समय बड़ी वाली उतरी, बड़ी वाली उतरी आई, देखा मेरे पति प्लास्टर चढ़ाए हुए हैं अपने पैर पर, क्या बात है, क्या हो गया, दौड़ी दौड़ी गई महाराज, कहाँ है गए, कहूँ गिर गए, कहाँ ने धक्का अक्का मार दियो, कैसे लगी है, कहाँ है गए, झगड़ो है गए, कहूँ में क्या बात है। अब बोले क्या बताऊं, जाने तेरा वारो तोड़ दो। अच्छा जाने मेरा वारा तोरो है तो छोड़ूंगी मैं जाऊ के गुना, मैं छोड़े वारी ना हूं। अब तो बोले यहीं खड़े रहियो, हिलवे की कोशिश मत करियो, यहीं खड़े रहो। गई महाराज दौड़ती, वही घर पास में था, कोने में लाठी रखी, उठाए लाई, दूसरे बारे में एक ला के कस के दी महाराज को तोड़ दो, गिर गए बेचारे पप्पू। वहीं दोनों ने उठाए, ऑटो में बिठाए और लेके चली, दोनों पे पलस्तर, अब तो बैसाखी के सारे। अब बताओ
द्वै पत्नी में ऐसी स्थिति है जायसा। बड़ी विचित्र कहानी है। राजा उत्तानपाद मना करते हैं कि हम विवाह नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादा आग्रह किया तो रुचि नगरी के राजा है मेरे भैयाओ सूरज, और उनकी एक बेटी है, बाको नाम है सुरुचि, और सुरुचि के साथ में उत्तानपाद ने दूसरा विवाह कर लिया। विवाह होकर के आया, लेकिन छोटी वाली पत्नी के प्रेम में ज्यादा आकर्षण हो गए। छोटी वाली के प्रेम में जब ज्यादा आकर्षण हुए, प्रेम ज्यादा करने लगे, तो जैसे छोटी वाली कहे ना वैसे ही किया करते हैं। एक दिन छोटी वाली ने कहा अब ये इस महल में नहीं रहेगी, इसको बाहर निकालो। तो जाकर के महाराज जंगल में झोंपड़ी डाल दी सुनीति के लिए। लेकिन जब सुनीति निकाली थी ना अपने घर से, महल से राजा ने, तब सुनीति गर्भवती थी। गर्भवती के समय निकाला। देखो यही गलती कि प्राणी कर देता है। क्या आपने श्री राम शर्मा आचार्य जी का नाम सुना होगा? शायद सुना हो सबने। ये गायत्री मैया के बहुत बड़े उपासक थे राम शर्मा आचार्य जी। इन्होंने बहुत देवताओं की उपासना की, लेकिन जब इनकी उपासना नजदीक होती थी कि अब इनको आशीर्वाद मिलने वाला होता था उस देवता का, तभी छोड़ देते थे कि अब कछु है बारो ना, इतने इतने है गए करत सेवा, कछु अब तक ना भयो तब का हो, छोड़ दिया करते थे। यही गलती महाराज उत्तानपाद ने कर दी है मेरे भैया। जब रानी सुनीति को निकाला, गर्भवती है, संयोग से रानी सुनीति ने एक बेटे को जन्म दिया, वाको नाम है ध्रुव। सुरुचि ने एक बेटे को जन्म दिया है, वाको नाम है उत्तम। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। एक दिन ध्रुव के साथ, उत्तम के साथ में ध्रुव जी गए महल में। दूर से आ रहे थे ध्रुव, तो राजा ने देखा लगता तो ये मेरा बड़ी रानी का बेटा है। तुरंत उठा लिया, गोद में बैठा लिया। सुरुचि महाराज दूर खड़ी थी, कहने लगी मेरी सौत का बेटा गोदी में और मेरा बेटा नीचे खड़ा है। दौड़ती आई, एक तमाचा मारा ध्रुव महाराज के गोदी से नीचे पटक दिया। दुर्लभेर थे मनोरथ। क्या कहा? तू भले ही राजा का बेटा हो सकता है, लेकिन मेरा बेटा नहीं है। राजा का है, मेरा बेटा नहीं है। अगर तुझे इस सिंहासन पर बैठना है ना, तो पहले तू भगवान की तपस्या कर। तपसा रात पुरुषम तस्मई वान ग्रहेण में, पहले प्रभु की तपस्या कर, वरदान मांग, उसके बाद मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होगा। महाराज ध्रुव जी महाराज सुन करके, तमाचा खा करके चले आए। रो रो करके पूरा वृतांत बताया, पूरी कहानी सुनाई। यहाँ एक भजन गाते हैं संत जन, आइएगा बड़े ही प्रेम से भाव से। रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज, मैया मोई मौसी ने मारा। रोई कहीं ध्रुव महाराज, मैया मोई मौसी ने मारा। अरे मोई मौसी ने मारो, मैया मोई मौसी ने मारा। मोई मौसी ने मारो, भैया मोई मौसी ने मारो। रोए
मोए पिता गोद पे ठारो, मौसी ने धक्का मारो। मोए पिता गोद में ठारो, मौसी ने धक्का मारो। मोए पिता गोद पे ठारो, मौसी ने धक्का मारो। मोए पिता गोद में ठारो, मौसी ने धक्का मारो। अरे मेरे दयो तमाचा मारी, मैया मोए मौसी ने मारा। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारा। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। मैया मोए मौसी ने मारो। मैया मोए मौसी ने मारो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। रो रो के पूरी कहानी सुनाई साहब। एक बात बताएं, आजकल की होती ना तो सुरुचि के प्रति ध्रुव जी में द्वेष का बीज बो देती, लेकिन ऐसा नहीं किया मैया सुनीति ने। क्यों? क्योंकि बच्चे की पहली गुरु माँ होती है। छोटा सा लाला नाम है भोला बाबू, और हमारे राहुल बाबू के सुपुत्र 151 मुद्राओं का हार हमारे गले में अर्पण किया है। जोरदार ताली स्वागत करेंगे। भगवान इनकी मनोकामनाएं पूर्ण रखें। प्रभु का आशीर्वाद वाला हाथ लाला के सर पर बनो रहे, मेरी प्रभु से यही कामना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए। तो क्या कह रहे साहब, बच्चे की पहली गुरु माँ होती है, प्रथम गुरु माँ है। मैया अंदर से रो तो गई सुनी थी, लेकिन ऊपर से दिखाया नहीं, रोक लिया। कहने देख बेटा, जितना अधिकार मेरा नहीं है तेरे पर, उतना अधिकार तेरी सौतेली माँ का है तेरे ऊपर। और ये हमारे श्रीमान जी उदयवीर सिंह रावबाड़ी पंजाब से हैं। इन्होंने 121 रुपए और पुष्पों का हार हमारे गले में अर्पण किया है। जोरदार ताली स्वागत करेंगे। और हमारे श्रीमान जी फौरन सिंह जी ग्राम कैलो घर के निवासी जिला इटावा से आए हैं। इन्होंने पुष्पों का हार और 121 रुपए भेंट किए हैं। इनके लिए भी जोरदार ताली स्वागत करेंगे। और हमारे सभी साथियों का भी मुद्राओं से स्वागत सम्मान किया है। बहुत बहुत साधुवाद है व्यासपीठ से, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए महाराज। मैया सुनीति ने कहा, लाला मेरे से ज्यादा अधिकार तेरी मौसी का है। और बाने सही कही है, गलत ना कही, सही कहा कही है मैया।
सत्यम सुरक्षा विहतम भवान में यद दुर्भाग उदरे गृहीतः। अरे तूने मेरी जैसी दुर्भाग्नि के गर्भ से जन्म लियो है और मैंने तो आज तक तेरे पिता से नहीं मिलवाया, लेकिन आज तेरी सौतेली माँ ने तुझे परम पिता परमात्मा से मिलने का रास्ता बताया है। ध्यान देना, उसने सही कहा है। उसने जगत के पिता के बारे में बताया है, लाला तू ध्रुव है और ये जितनी गोदियां हैं ये सभी अध्रुव हैं, और ध्रुव के लिए तो वही गोदी बढ़िया है। उस सिंहासन को पा बेटा, उस सिंहासन पर उस गोदी में बैठने के बाद कभी उतरते नहीं है, और इन गोदियों में बैठने के बाद तो उतरना भी पड़ेगा, और उस गोदी में बैठने के बाद उतरना नहीं पड़ेगा। नित्य पदवी प्रदान करने वाली है वो गोदी। तमेव वत्सासर वृत्य वत्सलम। मेरे भैया ध्रुव जी बोले, माँ अब बताओ मुझे जगत पिता से कैसे मिलना है, वो कहाँ मिलेंगे? तो मैया ने कह दिया है, हर व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम से पुकारोगे लाला तो कहीं पर भी मिल जाएंगे। और वैसे भी किसी ने कहा है, अवर बॉडी मूव इज द टेम्पल ऑफ द गॉड। हमारा ये शरीर है, चलता फिरता हुआ मंदिर है भगवान का। आज छोटा सा नन्हा सा 5 वर्षीय बालक भगवान से मिलने के लिए तैयार हो गया और माँ से कहा है, माँ अब मैं जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दे। बड़ा सुंदर भाव। और कहता है, ध्रुव आइएगा। तज करके तेरा घर द्वार जा रहा है, राम के भजन को तेरा लाल जा रहा है, राम के भजन को तेरा लाल जा रहा है। राम पिता है, राम ही माता, और न कोई अपना है। राम पिता है, राम ही माता, और न कोई अपना है। झूठे जग के रिश्ते नाते, झूठा जग का नाता है। झूठे जग के रिश्ते नाते, झूठा जग का नाता है। और कामयो छोड़ कर सभी ये, छोड़ कर सभी ये, छोड़ कर सभी ये, तेरा लाल जा रहा है। राम के भजन को तेरा लाल जा रहा है, राम के भजन को तेरा लाल जा रहा है। बाली उम्र में तेरे पुत्र को नहीं पिता का प्यार मिला। बाली उम्र में तेरे पुत्र को नहीं पिता का प्यार मिला। मैंने साची प्रीत न देखी, झूठा मुझे दुलार मिला। मैंने साची प्रीत न देखी,
लाल की जय हो। आज ध्रुव जी महाराज मैया से आज्ञा लेकर के निकल पड़े हैं महाराज। एक बात बताऊं, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जात सुत होई। सुनिए मैया, सुनीति मैया का भाव क्या है? अरे वही माँ माँ कहलाने की अधिकारी है, या तो जाको बेटा राम भक्त होए और या बाको बेटा देश भक्त हो। वही माँ माँ कहलाने की अधिकारी है साहब। जननी जने तो पुत्र जन, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे तू व्यर्था गमावे नूर। पुत्र का जन्म हो या तो देश भक्त हो या राम भक्त हो मेरे भैया। और राम भक्त और देश भक्त कब होगा? जब कोई मैया गर्भवती होवे और वो जागे, सवेरे बिस्तर को छोड़े, तो बाकी दृष्टि कहाँ जाती है? देखो जागेंगे अगर घर में है तो दीवार पे जागेगी, और दीवार पे पोस्टर किनके लगे हैं महाराज? ऐश्वर्या राय के, अभिषेक बच्चन के। अब बताओ आपको देश भक्त होएगा बालक या राम भक्त होएगा? फिर तो लड़ाई लड़े वारो होगो। देखो भगवान ने जान लिया कि मेरा भक्त मेरी तपस्या के लिए निकल गया 5 वर्ष का, तो भगवान ने नारद जी को भेजा। क्यों? क्योंकि बिना गुरु के कल्याण होने वाला नहीं है महाराज। गुरु बिन भवनिध तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना किसी का तारण तरण नहीं होता मेरे भैया। गुरु का अर्थ ही ये है मेरे भैया। क्या? गुरु। गो माने होता है अंधकार, रू माने प्रकाश। अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके हमारे ऊपर दिव्य ज्ञान का प्रकाश भर दे, बाई को नाम है गुरु। लेकिन आजकल तो गुरु के अर्थ ही बदल गए साहब, गुरु शब्द के। अब कोई गुरु कहने लायक हो या ना हो, कहो गुरु क्या हाल है, तुरंत कह दे आदमी। बताओ, गुरु शब्द के अर्थ ही बदल गए साहब। और गुरु अर्थ बदल गए महाराज, पूरे बदल गए। कैसे? गलियन गलियन गुरु फिरे हमसे दीक्षा ले, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक में धोती रुपया दे। लेकिन आजकल के चेला भी वैसे ही हो गए महाराज। भला भयो गुरु चल बसो, चेलन पड़ गई चैन, छठे महीना आब तो धोती रुपया ले। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने सावधान किया है महाराज। इसलिए क्या सावधान किया है? कि हराए शिष्य धना शोक न हराए, हराए शिष्य धना। हराए शिष्य धना शोक न हराए, हराए शिष्य धना शोक न हराए, हराए शिष्य धना शोक न हराए। सो गुरु घोरा नरक माँ भराए, सो गुरु घोरा नरक माँ भराए। गुरु को कर्णधार का रूप दिया गया है। कर्णधार माने नौका चलाने वाला। देखो अगर विवेकी कर्णधार होगा, यानी विवेकी अगर नौका चलाने वाला होगा मेरे भैया, यानी केवट विवेकी होगा, बुद्धिमान केवट होगा, तो अगर तूफान आ जाएगा ना तो खुद भी बच जाएगा और तुमको भी बचा लेगा। और अगर मेरे भैया अनजान केवट भयो तो खुद तो डूबेगो ही और तुम्हें ओल्ले डूबेगो महाराज।
तो गुरु कैसा होना चाहिए? केवट की तरह होना चाहिए। गुरु बनाओ, बढ़िया बनाओ साहब। और फिर गुरु बन जाए ना तो गुरु जी की आज्ञा को पालन करो। जिनाए गुरु जी कछु कहते रहे महाराज और आज्ञा का पालन ही ना करो, गलत बात है ना। देखो एक गुरुजी ने नया नया चेला बनाया। गुरुजी अंदर कमरे में महाराज, बाहर चप्पल, सामने मैदान, और मैदान में गाय बंधी थी। मैदान में तुरंत वर्षा चालू हो गई। गुरुजी ने शिष्य से कहा, बोले लाला जाओ और गाय को बंधन से मुक्त कर दो ताकि वो भी छाया में आ जाए। शिष्य वहीं बैठे बैठे बोला, गुरुजी मुझ जैसा अजीब जीव क्या किसी को बंधन से मुक्त करेगा जो स्वयं बंधन में बंधा हुआ है? मैं क्या मुक्त करूंगा गुरुजी? मैं बंधन से मुक्त कैसे करूंगा? बंधन से मुक्त करने का काम तो आप जैसे महापुरुष का है। क्षमा करें गुरुदेव, ये अनधिकार चेष्टा मुझसे न होगी। गुरुजी समझ गए ये चेला नहीं गुरु ही मिला है साहब। चेला नहीं है, ये गुरु ही मिला है। गुरुजी गए, गाय को बंधन से मुक्त किया, फिर आकर के अंदर बैठ गए महाराज। मन नहीं माना तो बोले, बेटा बाहर जाकर के देखो वर्षा बंद भई के ना भई। चेला बोला, गुरुजी ये बिल्ली अभी अभी बाहर से आई है, जाके ऊपर हाथ फिराए के देखो, अगर भीगी होगी तो समझो वर्षा है रही है, सूखी है तो बंद है गई। गुरुजी सरल स्वभाव के फिर शांत है गए महाराज। रात्रि को रात्रि में सोना चालू किया, सोने के लिए बिस्तर लगाया। ध्यान देना, दीपक जल रहा था तो चेला से बोले, लाला दीपक बुझा दो। चेला बोला, गुरुजी सर्दी बहुत है, कौन अब बिस्तर से उठेगा? कौन उठेगा? आप तो रामायण की बात मान लो, मुंह दिए नैन कतऊ कोई ना। रामायण की बात मान लीजिएगा, मुंह दिए नैन कतऊ कोई ना। आंख बंद कर लो, ऐसे समझो बुझ गया। गुरुजी सरल स्वभाव के फिर भी कुछ नहीं बोले महाराज। सवेरा भया, एक भक्त गुरुजी का लड्डू लेकर के आया, 1 किलो लड्डू ला करके कहा भगवान को भोग लगाओ। भगवान का भोग लगाया। गुरुजी ने फिर चेला कही, बोले बेटा भगवान का प्रसाद लेगा क्या? तो हाथ जोड़ करके बोला, गुरुजी मैंने आपकी कल से 3 आज्ञा नहीं मानी, और अगर 4थी आज्ञा नहीं मानूंगा तो घोर पाप लगेगा। गुरुजी लाओ प्रसाद तो दे दे। ये तो गुरुजी सरल स्वभाव के थे महाराज, लेकिन गुरुजी ऐसे भी नहीं होते। एक गुरुजी पूजा के लिए तख्त डाल करके महाराज बैठ गए, शालग्राम वगैरह रख करके अपने मूर्ति रख करके संध्या पर बैठ गए गुरुजी। 2 चेला गुरुजी के पास में खड़े थे, लेकिन गुरुजी ने सब सामग्री तो रख ली, लेकिन तुलसी दल लाना भूल गए। अब चेला से कही, चेला तुलसी दल, और चेला आलसी तुलसी दल लेकर के कैसे आए? तुलसी दल लेकर के कैसे आए महाराज? बोले चेला तुलसी दल, बोले मैं नहीं जानता गुरुजी तुलसी दल कैसा होता है, कैसा होता है तुलसी दल, मैं जानता नहीं और आपने कभी बताया नहीं। दूसरा चेला बोला कि इसका पीछा तो छूट गया कि मैं जानता नहीं, अब मुझे लानी पड़ेगी तुलसी। दूसरा बोला, तू जानता नहीं तुलसी कैसी होती है? बहुत चौड़े चौड़े पत्ते वाली केले जैसी तुलसी होती है, तू नहीं जानता? गुरुजी बोले, तो तुम भी नहीं जानते तुलसी? नहीं गुरुजी हम भी नहीं जानते। क्यों? आपने कभी बताया ही नहीं कैसी होती है तुलसी। अच्छा तुलसी नहीं जानते तुम, और हम भी ऐसे हैं कि हम संध्या के लिए बैठ गए और हम भी यहाँ से हट नहीं सकते। तो एक काम करो, तुलसी नहीं जानते हैं तो वो बगीची है दूर, दोनों तकट उठा करके ले चलो। तकट तो उठा ही सकते हो ना?
और थकत उठा के चेला लेकर के चले, मन ही मन सोचते हैं जैसे बढ़िया तो तुलसी ला देते, बढ़िया रहते। लेकर के पहुंचे तुलसी के पास, तुलसी दल को लिया गुरुजी ने, चलो लेकर के उसी स्थान पर, वही स्थान पे फिर तख्त लेकर के आए। अब कही अब तुलसी भूलोगे तो नहीं? बोले गुरुजी कान पकड़ के बोले, एक जन्म की तो कौन कहे गुरुजी, हम 7 जन्म तुलसी नहीं भूलेंगे। तो महाराज ऐसी स्थिति होती है। लेकिन आए हैं हमारे नारद जी, लाला से कहा, लाला कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान की तपस्या करने, तुमको जीव जंतु खा जाएंगे, तेरा बच्चड़ कर जाएंगे। बोले कुछ भी हो जाए, मैं निकल गया हूं, भगवान को प्राप्त करके ही मानूंगा। नारद जी ने कहा, चेला तो पक्का है साहब। नारद जी ने तुरंत जो उनको पिछले जन्म में नारद जी को जो मंत्र मिला था वही मंत्र दिया। कौन सा मंत्र है महाराज? ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। और इसी का मूल है ओम नमो भगवते वासुदेवा। आज दिया द्वादशाक्षर मंत्र दिया है, सांगोपांग तपस्या की विधि बताई, और ध्रुव जी महाराज गए जाकर के यमुना जी के किनारे जाकर के यमुना जी में स्नान किया और कठोर तपस्या की है मेरे ध्रुव जी महाराज ने। इतनी कठोर तपस्या की कि भगवान को आना पड़ा। भगवान आए, लेकिन भगवान सामने खड़े हैं चतुर्भुज रूप में। ध्रुव जी महाराज देख नहीं रहे, आंखें बंद हैं। क्या करें महाराज, क्योंकि हृदय में उनके भगवान दिखाई दे रहे हैं। आंखें क्यों खोले? भगवान ने अंदर की मूर्ति को विलीन किया, छटपटा के आंखें खुली, सामने चतुर्भुज रूप में मेरे प्रभु खड़े हैं मेरे भैया। अब क्या बोले प्रभु से? भगवान ने शंख कपोलों पे लगाया, बोलना प्रारंभ कर दिया है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्नः। अन्यास्तहस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बहुत सुंदर स्तुति गाई 12 श्लोकों में। ध्रुव जी महाराज मांगना चाहते थे, उससे पहले ही भगवान ने कह दिया, देखो ध्रुव, आप 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे और इसी काल में तुम्हारी छोटी माँ और उनका बेटा मर जाएगा। इतना कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब ध्रुव जी महाराज पछता रहे हैं कि मेरे मन में जो कामना थी वही भगवान ने दिया है, मुझे क्या मांगना चाहिए? बार बार वर मांगहु हरस देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगत सदा सत्संग। मुझे तो प्रभु के चरणों में, पाद चरण कमलों में यानी वास मांगना चाहिए। ध्रुव को गिलानी भई, पश्चाताप करके लौटे हैं। तो सबसे पहला स्वागत उनकी माँ छोटी ने ही किया। क्यों महाराज? जा पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा करें सबको ही साथ। उसके बाद अपनी माँ से मिले, दोनों भैया भाव बेवल होकर के मिले हैं। उसके बाद में ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया है। अंत तो गत्वा, मरने का जब समय आया है, विमान आया है, विमान में बैठ करके ध्रुव जी महाराज गए और आज भी हमें ध्रुव तारे के रूप में दिखाई देते रहते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।